हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्स बेस पजल। तो आइए हम लोग बॉक्स बेस पजल का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मैं बहुत सारे पार्ट्स बना चुका हूँ, तो जिन लोगों ने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे। ठीक है, आइए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है ना। देखो जरा सामने क्या लिखा हुआ है, 8 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस, है ना, दैट इज क्लोव, सेज, मेस, cumin, basil, है ना, fennel, pepper and salt are kept one above another in a single stack. ठीक है। Only 4 boxes are kept between funnel box and mace box. ठीक है, which is not kept above funnel box. Not kept का मतलब नहीं रखा कहाँ, above funnel. funnel के ऊपर नहीं, मीन्स funnel के नीचे रहेगा। कौन? मेस बॉक्स। which का मतलब किसकी बात हो रही है? मेस की। तो मीन्स फनल के ऊपर नहीं मतलब नीचे होगा। और फनल और मेस के बीच कितने हैं? ओनली 4 बॉक्स हैं। तो फनल के विच इज नॉट केप्ट अबव, फनल के नीचे क्या है? मेस है। तो फनल फनल के नीचे 4 छोड़ करके मेस रखेंगे। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा मेस। तो 4 और 2 6 हो गए, 8 बॉक्स थे। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव सेज बॉक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बेसिल बॉक्स। ठीक है, सेज बॉक्स के अबव जो है उतने ही बॉक्स है जितने की बेसिल के ऊपर है। तो अभी ये बात पता नहीं तो इसको लिख लेते हैं, सेज अबव और बेसिल बिलो सेम सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, पेपर बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्स बिलो बेसिल बॉक्स। ठीक है, पेपर कहाँ है? बेसिल से 3 बॉक्स बिलो है। क्लियर है क्या? पेपर बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्स बिलो बेसिल। बेसिल से 3 बिलो पेपर है, तो बेसिल से 3 बिलो 1 2 और 3 पर पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉल्ट बॉक्स इज केप्ट बिलो पेपर बॉक्स बट नॉट इमीडिएटली बिलो। ठीक है, तो पेपर के बिलो जो है सॉल्ट है, लेकिन इमीडिएट नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सॉल्ट एंड क्यूमिन बॉक्स। सॉल्ट और क्यूमिन के बीच केवल 2 हैं, तो सॉल्ट और क्यूमिन के बीच 2 बॉक्स हो गए। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके 6 बॉक्स हो गए, टोटल 8 ही हैं। उनने बोला था सेज अबव बेसिल बिलो सेम सेम है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ बेसिल और 2 छोड़कर पेप भी रखना। ठीक है, तो अगर मैं इसको बेसिल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करूंगा आपको समझाने के लिए, देखिएगा ध्यान से। ये मैंने लिया बेसिल, ठीक है, तो 2 छोड़ करके पेप हो जाएगा। तो देखो जरा, बेसिल एबव कितने हैं यहाँ पर? अभी 6 ही है। ठीक है, उतने ही सेज एबव था। बेसिल बिलो बोला था ना, तो बेसिल बिलो कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4। सेज एबव 4 चाहिए अगर अपने को, तो सेज मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो देखो जरा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी 7 ही हो रहे हैं। अब अगर मैं सेज यहाँ रख दूं तो ऊपर 2 और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, नीचे तो रख नहीं सकता हूँ मैं, तो सेज को मैंने यहाँ रखा, तो मैं एक और बढ़ा सकता हूँ यहाँ। क्लियर है? तो मैंने सेज को यहाँ से हटाया। ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉसिबिलिटी का केस है, यहाँ से आपको सीखना समझना है कि कहाँ पर सेज को रखना। क्लियर है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो जाएंगे। तो देखो जरा, यहाँ पर सेज था, सेज के अबव कितने हैं? 4 बॉक्स, और बेसिल के बिलो भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। क्लियर है? अब था पेप के नीचे सॉल्ट रखना है, लेकिन सॉल्ट आप रख नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये उठ करके जाएगा कहाँ? ऊपर। ठीक है, वो उठ करके कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मैं क्या करता हूं, मैंने देखा कि बेसिल और पेप के यहाँ पे नीचे था ना, ध्यान देना, उसने बोला था, ये वाली लाइन ध्यान देना बेटा, कहाँ गया? बेसिल वाली लाइन कहाँ थी? ये है, पेपर बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्स बिलो बेसिल बॉक्स, ये नीचे था। क्लियर है क्या? मैंने एरो नहीं लगाया था समझाने के लिए, भूल गया था मैं एरो लगाना। ध्यान रखिएगा, हमेशा एरो लगाना है आपको। क्लियर है क्या? एरो नहीं लगाएंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे कि ऊपर नीचे बोला है या फिर डिफरेंस बोला। कभी कभी बोलता है बीच में 2 है, कभी बोलता है अबव, कभी बिलो।
तो जो भी बोले उसको बारीकी से समझ कर लेना है आपको। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अब बेसिल दो छोड़कर पेप रखना था, वो नीचे ही रखना है तो ऊपर तो होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं बेसिल लेता हूं अगर कुछ देर के लिए, क्लियर है। बेसिल को मैं कहा लेता हूँ, यहाँ। तो अगर यहाँ बेसिल में लेता हूं तो बेसिल और दो छोड़कर, एक दो छोड़कर के हो जाएगा पेप, और पेप के नीचे तुरंत नहीं है सॉल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्ट। तो एक दो तीन चार पांच छह सात हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेसिल बिलो कितने हैं, यहाँ पर देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, बेसिल बिलो 6 हैं। और सेज एबव भी 6 चाहिए अपने को। तो सेज एबव 6 कब हो सकते हैं, नहीं है पॉसिबल, है ना, सेज एबव पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए थे, तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ध्यान देना बेटा, इसको हटाते हैं, ये हटा दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। यहाँ पर बीच में 4 थे, ये एक और लगा देता हूं मैं, 4 था, ठीक है ना। फनल और मेस बॉक्स के बीच में 4 थे, ये रख दिया है। बेसिल दो छोड़ करके पेप रखना है, बेसिल यहाँ नहीं रख सकता मैं, बेसिल यहाँ दो छोड़ करके पेप नहीं रख सकता हूं मैं, क्योंकि पेप के नीचे सॉल्ट भी रखना है, तो ये ऊपर ही जाके कंफर्म है। ऊपर अगर मैं 3 बना दूं, क्योंकि मेरे पास 4 2 6 हो गए हैं, 4 2 6 7 8 ना, एक मिट गया था, अच्छा इसीलिए अच्छा हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो, ये हो जाएगा बेसिल दो छोड़ करके पेप, हाँ, ये हो जाएगा बेसिल दो छोड़ करके ये आ जाएगा पेप, ठीक। तो बेसिल यहाँ पर देखो जरा, 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए ना। तो देखो जरा, बेसिल बिलो सारे ही हैं, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है, मतलब बेसिल को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं सेज को यहाँ रख पाऊं। तो मैं बेसिल को कहाँ रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा, ध्यान देना बेटा। बेसिल को मैं यहाँ रखूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो अगर बेसिल को मैं यहाँ रखता हूं तो ये हो जाएगा दो छोड़ करके, एक दो छोड़ करके क्या पेप, क्लियर है। और उसके तुरंत नीचे सॉल्ट नहीं है, लेकिन नीचे ही है, तो फिर से वही दिक्कत होने वाली है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है मतलब मुझे ऊपर ना बना के नीचे बनाना पड़ेगा। तो एक लेकिन मैं नीचे ले सकता हूँ, चलेगा। यहाँ दो ना बनाकर मैं एक ही बनाऊंगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर तो लिया ही था बेसिल, दो छोड़ करके हो जाएगा पे, सॉल्ट तुरंत नीचे नहीं है, लेकिन बेसिल एबव कोई नहीं है, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं सेज, ठीक है। बेसिल बिलो सेज एबव, सेज को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा सॉल्ट। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। बेसिल बिलो सेज एबव परफेक्ट है। सॉल्ट और क्यूमिन के बीच दो हैं, तो सॉल्ट दो छोड़ करके हो जाएगा क्यूमिन। और इस तरीके से एक ही पॉसिबिलिटी में पूरा जम जाएगा। लेकिन इस एक पॉसिबिलिटी में बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी, कहां पर बेसिल रखें कहां पर पेप रखें ये डिसाइड नहीं था, ये पुट कर करके क्रॉस चेक करना था। या तो आप नंबरिंग करके करिए, लेकिन नंबरिंग करके करना बेहतर नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि आपको पहले भी नंबरिंग भी करेंगे तो भी पता तो होता नहीं है, वहां भी आपको लाइन खींच खींच कर रखना ही पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं पुट करके चेक कर लो, पूरा बेसिल मत रखो, गिनो आप। मैं रखता हूं क्योंकि मुझे समझाना है, मुझे रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। लेकिन आप मत रखिए, आप गिना करिए, काउंट किया करिए, अगर मैं यहाँ बेसिल रखूंगा, दो छोड़ करके यहाँ पेप आएगा, पेप के नीचे सॉल्ट रखना है, लेकिन इमीडिएट नहीं होना चाहिए। फिर सेज अबव बेसिल बिलो, क्या ऐसा हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो बाहर कर दिया। फिर आगे बढ़ के दूसरी पॉसिबिलिटी कंसीडर किया, फिर वो भी नहीं हो रही तो तीसरी कंसीडर किया, कोई ना कोई जरूर होगी। और इसीलिए मैं हमेशा लाइन को शॉर्ट में से लिख देता हूं, ताकि हमको बार बार क्वेश्चन को रीड ना करना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ होगा, मॉनिटर की स्क्रीन पर होगा, और सोल्यूशन हमें रफ शीट पर करना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, अगर वो डायरेक्टली हम टेबल में पुट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे शॉर्ट एंड स्वीट में बाजू में लिख लेना, जैसा कि मैंने अभी लिखकर समझाया। क्लियर है क्या? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है।
अच्छा एक बचा भी है, एक जगह छूटी हुई दिख रही है पेप के नीचे वाली, वो पुट कर देना। जो भी यहाँ से बचा हो, क्या बच गया है, क्लोव बच गया है ना। हाँ ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जो बचा उसको रख देना क्लोव। ठीक है, हाँ, बाकी सब सही है। कॉपी कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस आर केप्ट इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो क्लोज बॉक्स। ठीक है, तो देखो जरा, पेपर एंड सॉल्ट, क्लियर है क्या? पेपर एंड सॉल्ट ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट, what is the position of cumin box with respect to the box which is kept 3 box above mesh box? ठीक है, मेश से 3 बॉक्स above, उसके रिस्पेक्ट में क्यूमिन की पोजीशन। तो मेश से 3 बॉक्स above क्या है, 1 2 3 पेपर बॉक्स है, उसके हिसाब से किसकी क्यूमिन की पोजीशन क्या है, जस्ट अबव है, इमीडिएटली अबव है। ठीक है, इमीडिएटली अबव कहाँ है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट, which among the following box is not kept between funnel and sage? फनल एंड सेज के बीच कौन नहीं है भाई, सेज कहाँ, ये है, बेसिल नहीं है, तो बेसिल हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, 4 ऑफ दी फॉलोइंग 5, क्या सिखाया मैंने, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आगे मत पढ़ा कर ये समझ जाइए क्या है, ऑड वन आउट है। क्या है बेटा, ऑड वन आउट है, डिफरेंट पता करना। पहला है फनल और पेपर, फनल कहाँ है, ये है, एक छोड़ करके पेपर है। क्लियर, सॉल्ट और सेज, सॉल्ट एक छोड़ करके सेज है, क्लोव एंड सेज, तो क्लोव एंड सेज ये दो छोड़कर है, तो यही अपना डिफरेंस है, क्योंकि इसमें 1 का गैप है, इसमें 1 का गैप है, और इसमें 2 का गैप है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्लोव एंड बेसिल? क्लोव एंड बेसिल के बीच कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एज मैनी बॉक्स केप्ट बिटवीन पेपर एंड सेज, पेपर एंड सेज के बीच क्या 3 है, ये है सेज, ये है पेपर, इनके बीच 3 है, बिल्कुल है, यही वाला करेक्ट है, फर्स्ट ही ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। कहता है 6 बॉक्सेस हैं, कलर चेंज करते हैं, अपन रेड लेते हैं। 6 boxes हैं, P, Q, R, S, T and U are kept one above the other in a stack. Each box contains different items: eraser, pen, pencil, marker, sharpener and stapler. It is assumed that no other box kept in the stack other than the given box. Okay. Now आगे कहता है P is kept 3 box above Q, which is not kept at the bottom of the stack. Which is मतलब Q की बात हो रही है, Q बॉटम पे नहीं है, और P जो 3 बॉक्स above है Q से 3 बॉक्स above 1 2 और ये 3 पर P खुद ही हो जाएगा। क्लियर है? 3 बॉक्स above का मतलब बीच में 2 ही हो गए, ये बात मैं सभी को समझा चुका हूं। आगे कहता है which is not kept at the bottom, मतलब Q के नीचे एटलीस्ट 1 जरूर होगा। तो देखिए जरा 2 2 4 और 1 5 तो हो ही गया है, एक ही बचा, कहीं भी हो सकता है ऊपर नीचे। आगे कहता है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन P एंड बॉक्स विथ मार्कर। P एंड मार्कर के बीच में एक ही बॉक्स है, तो मार्कर नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगर मैं ऊपर एक छोड़कर मार्कर रखूंगा तो देखो ऑलरेडी जो है अपने 5 हो गए हैं और 6 ही बॉक्स थे, तो यहाँ पर फिर 5 और 2 7 हो जाएंगे, है ना, तो नीचे ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्कर। पूरा मार्कर मत लिख देना, मार्क लिख दिया बहुत है ना, MAR लिख दीजिए बहुत है। आगे U इज केप्ट 2 बॉक्स बिलो द बॉक्स विथ मार्कर। मार्कर से 2 बॉक्स बिलो कौन है? U है, तो 1 और 2 यहां पर आ जाएगा U अपना। क्लियर है? नेक्स्ट एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव U एज बिलो विथ पेन। U के अबव जितने हैं उतने ही पेन के नीचे हैं, तो U के अबव कितने हैं? 1 2 3 4, हो सकता है 5 भी हो। ठीक, तो पेन के नीचे हमको अगर यहाँ पे अगर मैं 4 भी काउंट करूं 1 2 3 4, तो पेन के नीचे 4 रखना, 1 2 3 4, मतलब P ही पेन हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। P, एक छोड़ करके ये था मार्कर, ठीक है, ये Q है अपना और ये है U। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये मानूं कि Q के ऊपर 1 2 3 है, सॉरी U के ऊपर, उसने बोला था U के ऊपर ना, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव U एज बिलो द बॉक्स विद पेन, मतलब जितने किसके ऊपर है? U के ऊपर है, उतने पेन के नीचे हैं, तो U के ऊपर कितने? 1 2 3 4, तो पेन के नीचे भी 4। लेकिन फिर पेन के नीचे 4 कैसे होगा? अगर मुझे एक और भी तो बनाना है ना, तो 2 बातें होंगी, एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। ठीक, तो मैं इसमें ऊपर मानता हूं, इसमें नीचे मानता हूं, 2 ही कंसीडर होंगे। तो यहाँ पर U के ऊपर 1 2 3 4 5, तो पेन के नीचे 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पेन। इस वाले में U के ऊपर 1 2 3 4, तो पेन के नीचे 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा पेन। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हमको पता नहीं ना एक और जो बचा हुआ है वो कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, इसलिए मैंने दोनों में कंसीडर किया कि एक P के ऊपर हो सकता है, एक U के नीचे हो सकता है। क्लियर है? आगे देखें, R इज केप्ट इमीडिएटली अबव T। R T के तुरंत ऊपर है, तो 2 कंटिन्यू जगह यही खाली है, T के तुरंत ऊपर R हो गया, इसमें T के तुरंत ऊपर R हो गया, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, द बॉक्स विथ इरेजर इज केप्ट एडजेसेंट टू S। इरेजर वाला S के एडजेसेंट है, अब S कहाँ हो सकता है? यही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इरेजर, इसमें S कहाँ होगा? यही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इरेजर, कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, Q नाइदर हैज पेंसिल नॉर स्टेपलर। Q के पास पेंसिल या स्टेपलर नहीं है, तो लिख देते हैं कि भाई Q को पेंसिल, PL मतलब पेंसिल, और ST मींस स्टेपलर नहीं देना है, तो कट लगा दिया। द बॉक्स विथ पेंसिल इज नॉट केप्ट इन द टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट। पेंसिल वाला टॉप पे भी नहीं है, बॉटम पे भी नहीं, Q को देना भी नहीं है, मतलब पेंसिल आएगी इसमें यहाँ। ठीक है, इस वाले में Q को पेंसिल दे नहीं सकते हैं, टॉप पे है नहीं, बॉटम पे है नहीं, तो बचा क्या? कोई है कहीं जगह खाली? नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी बाहर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, खत्म हो गई कहानी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक स्टेपलर बचा, लेकिन वो हम Q को नहीं दे सकते हैं, तो U को दे दिया स्टेपलर,
और बचा हुआ जो भी है उसको दे देंगे क्यू को। क्या बच गया भाई, शार्पनर बच गया है, तो शार्पनर हो जाएगा क्यू के लिए। कोई दिक्कत? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से मैंने हर एक बात को एक्सप्लेन किया है। एक एक लाइन को पढ़कर ही आपको पजल को अरेंज करना है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। पजल अरेंज करने के बहुत से तरीके हैं, बट शॉर्ट एंड स्वीट क्या हो सकता है उस पर ही हमें काम करना है। तो मैं हमेशा अप्रोच कुछ ऐसी रखता हूँ कि टाइम टेकन ना हो। इवन आप देखते होंगे कई बार जब मैं पढ़ता भी हूँ तो शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ता हूँ, मैंने बॉक्स पढ़ता ही नहीं, सीधे मार्कर पढ़ देता हूँ कि मार्कर और पी के बीच में दो है, कुछ भी जो भी बोला उसने, ठीक है ना। तो ये मत पढ़ा करिए कि बॉक्स है, मार्कर रखा हुआ बॉक्स है, क्या ही फर्क पड़ता है। अपने को टाइम बचाना है, इसलिए हमारी पहले दिन से यही सोच होनी चाहिए कि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा लिखना पढ़ना एवरीथिंग शुड बी कॉम्पिटिटिव। क्लियर है क्या, है ना। लिखना पढ़ना सोचना जो भी है आपका, एवरीथिंग शुड बी कॉम्पिटिटिव। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है बॉक्स आर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। आर के पास क्या है भाई, पेंसिल है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पेंसिल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट अबव द बॉक्स विथ मार्कर। मार्कर से अबव क्या है, पेंसिल भी है, इरेजर भी, पेन भी, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था इमीडिएटली अबव। एक होता है अबव, एक होता है इमीडिएटली अबव। तो पेंसिल के मार्कर के अबव क्या क्या है भाई, पेंसिल इरेजर और पेन। पेंसिल इरेजर और पेन में से पेंसिल दिया है, फिर क्या दिया है, यू दिया है और यस दिया। तो यस तो है लेकिन यू नहीं है, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर है क्या। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। चेक करना कौन सा ट्रू है। पहला है एस इरेजर, ऐसा है क्या, नहीं। आर मार्कर है क्या, नहीं। टी मार्कर है क्या, बिल्कुल है, परफेक्ट है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन्स स्टेपलर। स्टेपलर किसके पास है, यू के पास। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। मैं कट लगाता हूँ, आपको तो देख कर ही बाहर कर देना, कट लगाना ही नहीं है, समझाने के लिए मैं करता हूँ ये सब काम। द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो क्यू, क्यू के इमीडिएटली बिलो यू ही है ना, तो ये परफेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड पी। एस एंड पी के बीच कितने बॉक्स हैं, एक भी नहीं है, नन। तो आंसर जाएगा नो बॉक्स, ई ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
आइए देखिए सॉल्व करते हैं। कहता है 7 बॉक्सेस हैं, S T U V W X and Y are kept one above another in a single stack. Each box is from different countries, that is Canada, Germany, India, Belgium, Greece, Brazil and Spain. All the information is not necessarily in the same order. ये लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आगे only 4 boxes are kept between the box V and the box from Greece. V एंड ग्रीस के बीच कितने हैं? 4 बॉक्स हैं। तो यहाँ पर लिख दिया V 1 2 3 4 और ये हो जाएगा क्या? ग्रीस। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाएगा अपना ग्रीस 1 2 3 4 और ये हो जाएगा V। ठीक है क्या? नेक्स्ट अगला है ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन V एंड द बॉक्स फ्रॉम बेल्जियम। वी एंड बेल्जियम के बीच एक ही, अब देखिए जरा 4 और 2 6 हो गए हैं, 7 ही हैं। अगर एक छोड़कर बेल्जियम ऊपर ले जाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे ही आएगा। वी एंड बेल्जियम के बीच एक है, वी एंड बेल्जियम के बीच एक है। क्लियर है क्या? है ना? ये बेजी मैंने लिख दिया, इसको बेल्जियम था, है ना? बेल बस लिखिएगा, बेल। ठीक है। नेक्स्ट बेल्जियम। अगला एस इज केप्ट इमीडिएटली अबव फ्रॉम बेल्जियम। एस क्या है? बेल्जियम के जस्ट अबव है, यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा ना। इमीडिएटली अबव बोला था उसने। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एस इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो डब्ल्यू। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ कि एस के अबव जो बॉक्स है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एस अबव जो नंबर ऑफ बॉक्स हैं वह 2 मोर देन बोला उनने। क्या बोला है? द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एस is 2 less than the number of boxes kept below W। ठीक है, W below से 2 लेस बोला है उनने, तो ये जो है -2 ऐसे लिख दिया करिए ना कि S above क्या है? 2 कम है किससे? W below से। W below से एरो जा रहा है S above की तरफ, मतलब S above में 2 कम है, जहां भी एरो जाए वही कम है वही ज्यादा, जो भी बोलेगा ना, ज्यादा बोले तो +2, कम बोले तो -2। तो एस अब 2 कम है, कितना कम है? 2 कम है किससे? डब्ल्यू बिलो से। यही बोला ना उनने, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एस इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो डब्ल्यू। तो देखो हमको एस अबव पता है, बिल्कुल पता है। एस अबव यहाँ पर एक ही है या ज्यादा 2 हो सकते हैं, क्योंकि 7 बॉक्स अभी कितने हुए? 6 ही हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो एस अबव अगर मैं कहूं कि एक ही है तो 2 कम कैसे होगा? फिर एक है तो 2 ज्यादा होगा, मीन्स एस अबव अगर 2 कम है तो डब्ल्यू बिलो 2 ज्यादा होगा ना। एक ही बात हुई कि नहीं हुई? अगर मेरे पास 2 रुपए कम है आपसे, मीन्स आपके पास 2 रुपए मुझसे ज्यादा है, एक ही बात है। तो अगर एस अबव 2 कम है मीन्स डब्ल्यू बिलो 2 ज्यादा होगा। तो यहाँ पर एस अबव 1 है तो डब्ल्यू बिलो 3 होगा। तो 1 2 3 ये हो सकता है डब्ल्यू, लेकिन फिर यहाँ रखना पड़ेगा
तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो मैं क्या करता हूं, यहीं पर तुरंत एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, या फिर अभी नहीं बनाओ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और आगे क्या था, ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वाई एंड कनाडा, ठीक है, अभी हमको पता नहीं है वाई एंड कनाडा, तो अभी अपन क्या करते हैं, बना ही लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये था ही, ये वी है ही है, ये एस है ही है, यहाँ पर अपना बेल्जियम है, ये 1 2, और ये यहाँ पर अपना ग्रीस है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। तो मैंने क्या किया, अब सातवां एक में यहाँ ऊपर बना लिया, एक में यहाँ नीचे बना लेता हूं मैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि एस के ऊपर इसमें 1 है तो डब्ल्यू बिलो 3 करना, तो 1 2 3 ये हो जाएगा डब्ल्यू। इसमें एस के ऊपर 2 हैं तो डब्ल्यू बिलो 4 होंगे, तो 1 2 3 4 डब्ल्यू यहाँ आएगा ही नहीं, तो देखो खुद ही बाहर हो गया ना। लेकिन इतना आगे का सोर्स कौन पाता है, इसलिए बना लिया। आप बताइए ABCD लिखने में, अल्फाबेट लिखने में, जगह बना के बेल्जियम और ग्रीस छोटा छोटा लिखने में कितना ही वक्त लग गया, लेकिन हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर भी के ऊपर नहीं है, कहाँ भी के नीचे है। तो जगह की शॉर्टेज ही होने की वजह से आपको जगह की कोई शॉर्टेज ही नहीं होगी, आपके पास सफिशियंट A4 साइज का पेपर होगा। मेरे पास साथ में क्वेश्चन भी है बाजू में, इतने में मुझे सॉल्व करके सिखाना है आपको। तो अगर शॉर्टेज ही है तो मैंने क्या किया, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई है और ये सही है, तो मैं इसी को यहाँ पे कर देता हूँ। कैसे करूंगा, है ना, यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया और यहाँ लगा दिया तो हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो क्या था, आपको पता है कि डब्लू कहाँ आया था, बेल्जियम के जस्ट नीचे, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा डब्लू, क्लियर है क्या। और बाकी तो सब लिखा ही था, तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना जाए, ये आसानी से हो गया, क्लियर है। मतलब बी के ऊपर नहीं है, बी के नीचे ही है, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो गया कि बी के ऊपर कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हो गए, और ये डब्बी के ऊपर अब कोई नहीं, ऐसे ऐसे बना देने से कंफर्मेशन हो जाता है कि अब इनके ऊपर नीचे कोई नहीं, क्लियर है। यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, एक ही बचा है। तो एस एबव 2 कम है, इससे डब्ल्यू बिलो से, मीन्स डब्ल्यू बिलो 2 ज्यादा होगा। यहाँ एस एबव 2 केस बनेंगे, एक यहाँ हो सकता है और एक नीचे। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर था बेटा ग्रीस, ये एक, ये हो जाएगा एस, ये था अपना बेल्जियम, ठीक है, फिर ये एक और ये हो जाएगा वी, इतना ही था। एक में मैंने ऊपर ले लिया, एक में मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा, एस के ऊपर कितने हैं, यहाँ पर 3, तो डब्लू के नीचे 5 करना होगा, तो 1 2 3 4 5 डब्लू आएगा यहाँ। इस वाले में एस के ऊपर 2 हैं तो डब्लू के नीचे 4, तो 1 2 3 4 डब्लू यहाँ आएगा, और यहाँ जगह ही खाली नहीं, मतलब ये गलत हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो यहाँ से ये कहानी खत्म हो गई, अब कंफर्म हो गया। एक ये पॉसिबिलिटी बची है, एक ये, और इस वाले में यहाँ से क्लोज होगा, यहाँ से क्लोज होगा, ऐसे लहराता हुआ हल्का सा बना दिया कि क्लोज हो रहा है, क्लियर है। अभी कोई डाउट नहीं है, 7 पूरे हो गए, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी 7 पूरे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वाई एंड कनाडा, कनाडा और वाई के बीच केवल एक ही बॉक्स है। तो अभी हमको पता नहीं वाई कहाँ होगा, वाई यहाँ हो जाए तो कनाडा यहाँ, वाई यहाँ तो कनाडा ऊपर, वाई यहाँ तो कनाडा वहां, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी, इसको लिख लेते हैं कि वाई और कनाडा के बीच एक ही है, खत्म। नेक्स्ट, द बॉक्स फ्रॉम जर्मनी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स फ्रॉम कनाडा, कनाडा के तुरंत नीचे कौन है, जर्मनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जर्मनी, और ये इमीडिएटली है, क्लियर है। अब ये कंफर्म हो गया है कि ऊपर कनाडा नहीं जाएगा, कनाडा यहाँ हो जाएगा तो जर्मनी यहाँ, कनाडा यहाँ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। कनाडा यहाँ हो जाए तो जर्मनी यहाँ, लेकिन कनाडा यहाँ रखने के लिए वाई यहाँ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कनाडा यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि नीचे जर्मनी रखना, तो कंफर्म हो गया कि यही वाई होगा, यही कनाडा होगा, और इसके जस्ट नीचे ये हो जाएगा जर्मनी। इस वाले में बात करते हैं, ये मिटा देता हूं मैं ताकि आप डाउट में ना आए, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई थी, ठीक है। चलिए इस वाले में बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हैं। अब अगर मैं इसको कनाडा लेता हूं तो नीचे जर्मनी नहीं रख पाऊंगा, कनाडा इसको लेता हूं तो भी पॉसिबल नहीं है, कनाडा इसको लेता हूं तो वाई रखने के लिए नीचे जगह है, बिल्कुल है, कनाडा और ये जर्मनी हो जाएगा, ठीक। कनाडा इसको नहीं ले सकता, कनाडा ये हो जाए तो वाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। तो मैं जरा सा रुकता हूँ, आगे बढ़ता हूँ।
आगे कहता है एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव वाई एज बिलो टी, जितने वाई के ऊपर है उतने टी के नीचे हैं। देखो ये वाला गलत हो गया, वाई के ऊपर कोई नहीं है, टी के नीचे कोई नहीं चाहिए, पर यहाँ पर भी रखा, जगह खाली नहीं, तो ये गलत हो गया। अब यही सही है, इसमें दो ऑप्शन है, एक वाई कहाँ हो सकता है, मैं इसको लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि वाई अबव और टी बिलो, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, सेम सेम, तो ऐसे म्यूचुअल बॉन्डिंग बना दिया। ठीक, अब देखो अगर ये वाला है अपना वाई, ठीक है, तो वाई अब कितने हैं, दो छोड़ दीजिए तो पांच पूरे ही हैं, 1 2 3 4 5 गिन भी दिया मैंने। वाई अब 5, तो टी बिलो 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, टी यहाँ आएगा, जगह ही खाली नहीं, मतलब ये वाई नहीं हो सकता। अगर ये वाई नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, तो अब बचा कौन वाई होने के लिए, यही होगा, तो वाई ये होगा, तो वाई अब कितने हैं, दो, तो टी बिलो दो हो जाएंगे, 1 2 ये हो जाएगा टी, कंफर्म। और अब वाई और कनाडा के बीच एक है, तो देखो कनाडा इसको ले नहीं सकता हूं, तो ऊपर ही जाएगा कनाडा, यहाँ आएगा कनाडा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे किसको रखना है, जर्मनी को। क्लियर है। नेक्स्ट क्या था, मोर देन वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन यू एंड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, द बॉक्स फ्रॉम इंडिया, यू एंड इंडिया के बीच मोर देन वन है, एक से ज्यादा होना चाहिए यू और इंडिया के बीच। तो देखो जरा, अब अगर मैं इसको यू लूंगा, ध्यान देना, तो इसको इंडिया लूंगा तो एक से ज्यादा बोला, फिर ये इंडिया हो सकता है, इसको यू लूंगा तो कहीं भी इंडिया रखूं, एक से ज्यादा नहीं होगा, मतलब डेफिनेटली यही यू होगा, और डब्ल्यू को इंडिया देना पड़ेगा, तभी यू और इंडिया के बीच एक से ज्यादा पॉसिबल है। क्लियर है, क्योंकि ऊपर कहीं भी जगह खाली नहीं है। अब आपको पता एक ही जगह खाली है, पर्सन के लिए भी, एक ही प्लेस के लिए भी। आगे पढ़ लीजिए, वैसे जरूरत नहीं बची अब। द बॉक्स फ्रॉम स्पेन इज केप्ट बिलो इंडिया, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली बिलो नहीं है, तो यू को हमने स्पेन दे दिया, क्योंकि दो बचे थे अभी तो, ठीक है। यू इज नॉट फ्रॉम स्पेन, और यू स्पेन से नहीं है, तो ये मतलब गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो फिर अभी कैसे होगा भाई, कैसे गलत हो गया, ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल था, कनाडा वहां रख नहीं सकते हैं, और कहाँ रख सकते थे, वाई, वाई यहाँ रखने से हुआ नहीं है, वाई यहाँ नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि कनाडा नीचे नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं, वाई कैसे होगा, कैसे गलत हो गया भाई ये, यू इज नॉट फ्रॉम स्पेन बोल दिया उसने लास्ट में, तो चेंज हो गया पूरी की पूरी कहानी। कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने, पढ़ने में कुछ मिस्टेक हुई क्या, वापस से बनाना पड़ेगा, डोंट वरी, वापस से देखते हैं, कुछ तो मिस्टेक हुई है, डोंट वरी। थोड़ा इरेजर बड़ा करता हूं मैं, जल्दी मिट जाएगा। कहीं मिस हो गया शायद, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो 7 बॉक्स थे, एस से वाई तक केप्ट वन, ये सब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स वी एंड ग्रीस, वी एंड ग्रीस के बीच केवल 4 हैं, तो यहाँ पर हो गया वी, 1 2 3 4, ये हो जाएगा ग्रीस। इस वाले में एक और पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रीस, 1 2 3 4, ये हो जाएगा वी, वी और ग्रीस के बीच 4 हो गए, ठीक है, तो 4 और 2 6 हो चुके हैं। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वी एंड बेल्जियम, वी और बेल्जियम के बीच केवल एक ही है, 6 हो चुके हैं, 7 ही बॉक्स थे, तो नीचे तो जाएगा नहीं इसमें, बेल्जियम इसमें ऊपर जाएगा, इस वाले में बेल्जियम नीचे आएगा, यहाँ तक कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। एस इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स फ्रॉम बेल्जियम, तो एस आ जाएगा यहाँ पर, इसमें एस आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। The number of boxes kept above S is 2 less than the number of boxes kept below W, ठीक है, S above 2 कम है W below से, तो मैंने क्या किया, ये V था ही, ये S था ही, ये बेल्जियम था ही, ठीक है, ये 1 2 और ये ग्रीस था ही, ठीक, यहाँ भी सेम कहानी, ये ग्रीस था ही, एक, ये S हो गया, ये बेल्जियम था ही, ठीक है, ये एक और ये बी हो गया, तो मैंने क्या किया,
एक में भी के ऊपर बनाया, एक में भी के नीचे बनाया। इसमें भी सेम कहानी, एक में ऊपर बनाया, एक में नीचे बनाया। ठीक, क्योंकि 7वां बॉक्स चाहिए हो गया आपको। तो क्या बोला था उनने, उनने बोला था द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एस इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो डब्ल्यू। मतलब एस अबव 2 कम है डब्ल्यू बिलो से। तो एस अबव यहाँ पर एक ही है तो डब्ल्यू बिलो 3 होंगे, तो 1 2 3 ये हो जाएगा डब्ल्यू। इसमें एस अबव 2 है तो डब्ल्यू बिलो कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, 1 2 3 4, डब्ल्यू रखने की जगह नहीं तो ये हो जाएगा गलत। क्लियर, तो ये हो गया अपना गलत। इस पर बात करते हैं। तो एस एबव यहाँ पर 3 है तो डब्ल्यू बिलो 5 चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा डब्ल्यू। इसमें एस एबव 2 है तो डब्ल्यू बिलो 4 चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ डब्ल्यू रखने की जगह नहीं तो ये भी हो गया गलत। ये तो हमने पहले भी ऐसे ही किया था, कहीं तो मिस्टेक हुई थी, चेक करते हैं कहाँ हुई थी। बाकी यहाँ तक तो कोई करेक्शन नहीं है। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन वाई एंड द बॉक्स फ्रॉम कनाडा। वाई और कनाडा के बीच एक है। क्लियर है, अभी फिलहाल जो गलत है मैं उसको मिटा देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना होने पाए। क्लियर है, वाई और कनाडा के बीच एक है, ध्यान दीजिएगा। और कलर भी चेंज कर लेता हूं अभी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी मैं ग्रीन ले लेता हूं, ठीक है। तो वाई और कनाडा के बीच एक है, कहां कहां पॉसिबल है देखना ध्यान से। वाई और कनाडा के बीच एक है, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, द बॉक्स फ्रॉम जर्मनी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स फ्रॉम कनाडा। कनाडा के इमीडिएटली बिलो क्या है, जर्मनी है। इन्हीं दो लाइन को अरेंज करना था हमको। तो वाई एक छोड़कर कनाडा कहां कहां पॉसिबल है। अगर मैं इसको वाई लेता हूं तो एक छोड़ करके कनाडा हो जाएगा, उसके नीचे जर्मनी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, लेकिन कनाडा और उसके नीचे जर्मनी रखने की जगह नहीं। ठीक है, तो ये वाई नहीं होगा, ये वाई नहीं होगा। अब अगर मैं इसको वाई लेता हूं तो ऊपर कनाडा नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन उसके नीचे फिर जर्मनी नहीं रख पाऊंगा। वाई इसको लेता हूं, ठीक है, तो एक छोड़ करके ये जाएगा कनाडा और ये हो जाएगा उसके नीचे जर्मनी। ठीक, वाई इसको लूंगा तो कनाडा, फिर नीचे जर्मनी नहीं क्योंकि ग्रीस रखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, वाई इसको लेता तो नीचे कनाडा नहीं था, लेकिन ऊपर जा सकता था कनाडा, ऊपर एक कनाडा और नीचे जर्मनी, ये भी पॉसिबिलिटी थी ना। ठीक, एक ये चांस था। दूसरा चांस था वाई ये हो जाए, ऊपर कनाडा नीचे जर्मनी। ठीक है, तो मैं तुरंत यहाँ पे लिखता हूँ वी एस, ये हो गया बेल्जियम, ये था अपना डब्लू, ये था खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, और यहाँ पर था ग्रीस। अभी अगर ये वाई होता तो एक छोड़ करके ये हो जाएगा कनाडा और नीचे आ जाएगा जर्मनी। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी शायद मुझसे मिस हो गई थी। वैसे तो जनरली मैं मिस करता नहीं हूँ, बट हो सकता है समझाने में ध्यान रहता समटाइम्स तो कभी मिस हो जाता, नेचुरल प्रोसेस है, सॉरी फॉर दैट ना। हाँ, तो वाई एक छोड़ करके कनाडा था, उसके जस्ट नीचे जर्मनी था, तो हो गया। शायद यही हमने मिस किया था, देख लेते हैं आगे। इस वाले में भी बात करते हैं, वाई यहाँ हो जाएगा तो कनाडा यहाँ, फिर जर्मनी यहाँ पॉसिबल है बिल्कुल। वाई ये लेता हूँ तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, तो ये वाई पॉसिबल नहीं है। वाई इसको लेता हूं तो कनाडा और ये जर्मनी ये पॉसिबल है। ठीक है, और वाई इसको लेता हूं तो ये पॉसिबल है। मतलब दो पॉसिबिलिटी यहाँ भी बनी, तुरंत यहाँ भी बना दिया। ये डब्लू, ये ग्रीस, ये एक, दिन ये एस, ये हो गया बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये खाली और ये हो गया भी। क्लियर है, अभी 7 तो पूरे ही हो चुके हैं सभी में। तो वाई और कनाडा, अगर मैं वाई इसको लेता हूं तो पॉसिबल नहीं था, एक छोड़ करके कनाडा, क्योंकि मुझे वो रखना। लेकिन ऊपर वाला पॉसिबल, ऊपर का पॉसिबल था वाई, इसको वाई लेने से ये हो जाएगा कनाडा और उसके नीचे हो गया जर्मनी। ठीक है, और यहाँ पर इसको वाई लेने से ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हो जाएगा वाई, यहाँ पर जाएगा कनाडा और ये हो जाएगा जर्मनी। क्लियर है, ध्यान देने, ग्रीस था ना। अब अगली लाइन थी एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव वाई एज बिलो टी। वाई के ऊपर कोई नहीं तो टी के नीचे कोई नहीं, तो ये गलत हो गया, ये हमने बनाया भी था। ठीक है,
इस वाले में y के अब 2 है तो t के बिलो 2 तो t यहाँ आ जाएगा। इसमें y के अब 1 2 3 4 5 है तो t के नीचे 5 चाहिए तो 1 2 3 4 5 t यहाँ आएगा, पर यहाँ s रखा तो पॉसिबल नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, इसमें y अब कितने हैं भाई 1 2 3 4, y अब 4 है तो t बिलो 4 1 2 3 4 यहाँ आएगा t। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटी बाहर हो गई, बची है दो। जो दो बाहर हुई हैं वो ये है, ध्यान देना, ये गलत है और ये गलत है। अभी ये सही है और ये सही है। क्लियर है क्या? फिर से सुनना, क्या बोला था उनने, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव y एज बिलो t, y अबव t बिलो सेम सेम है तो y अबव 1 2 3 4 t बिलो 1 2 3 4। परफेक्ट है, समझ में आया। नेक्स्ट, मोर देन वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन यू एंड इंडिया, यू एंड इंडिया के बीच एक से ज्यादा है। तो देखो यू कहाँ हो सकता है, बोले सर यू यहाँ हो सकता है और यहाँ, लेकिन यहाँ यू रखूंगा तो इंडिया कहीं भी रखूंगा, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं, तो इसको मैंने यू रखा और इसको इंडिया रखूंगा, तो यू और इंडिया के बीच एक से ज्यादा हो जाएगा। इस वाले में अगर मैं बात करूं तो यू और इंडिया था, मैं यू यहाँ रख सकता हूँ, यू यहाँ भी रख सकता हूँ, कहीं भी इंडिया आ जाएगा, एक जगह इंडिया एक जगह यू। क्लियर है? ठीक है, अब अभी रुक जाता हूं तो मैं आगे पढ़ता हूँ। आगे क्या बोलता है, द बॉक्स फ्रॉम स्पेन इज केप्ट बिलो द बॉक्स फ्रॉम इंडिया, स्पेन वाला इंडिया के बिलो है बट नॉट इमीडिएटली बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा स्पेन, लेकिन यू को स्पेन मना किया था तो डेफिनेटली इंडिया को ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो इंडिया ऊपर आएगा, तो इंडिया जब ये आएगा तो फिर ये हो जाएगा यू। ठीक है, तो इंडिया के नीचे हो जाएगा क्या, स्पेन। ठीक है, लेकिन वो यू नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा स्पेन, कोई दिक्कत? ठीक है, और ये वाला अब हो जाएगा गलत क्योंकि इंडिया के नीचे तुरंत नहीं है और इसको स्पेन रखने के लिए मना किया, तो ये भी गलत, ये सही है। शायद यहीं पे कहीं मिस हुआ था, एक पॉसिबिलिटी बनाते समय कहीं मिस हो गया होगा, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कोई कठिन भी नहीं था, बस ऐसे ही मिस हो गया ना। समझ में आया? अब एक नाम बचा शहर का, वो रख दीजिए, और एक कंट्री का बचा वो रख दीजिए। ठीक है, तो क्या बच गया है, पढ़ें जरा। यहाँ पर आपका एस टी यू बी में एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, एक्स बचा, एक्स को यहां से रख दिया, और कनाडा हो गया, जर्मनी, ब्राजील बच गया है, तो ब्राजील हो जाएगा यू। समझ में आया? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी करिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, एक्स इंडिया से है, डब्ल्यू ग्रीस से है, टी कनाडा से है, एस जर्मनी से, वाई बेल्जियम, यू ब्राजील और वी स्पेन। ठीक है, परफेक्ट है, कॉपी कीजिए। चलिए, हो गया। देखिए क्वेश्चंस पर आते हैं। As many boxes are kept between the box from Canada and box as between the box from Spain and the box. ऑप्शन से रखना है, W एंड Y रखा है, यहाँ W रखेंगे, यहाँ Y रखेंगे, तो कनाडा और W के बीच कितने हैं, एक भी नहीं है, तो स्पेन और Y के बीच एक भी नहीं क्या है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगला ऑप्शन है X, ये है S, तो कनाडा और X के बीच देखो जरा, ये है कनाडा, ये है X, इनके बीच 1 है, तो स्पेन और एस के बीच एक ही है क्या, स्पेन और एस के बीच 2 होगा, तो ये भी गलत है। देन अगला क्या था, वी एंड यू, यहाँ पर आएगा वी, यहाँ पर आएगा यू, तो कनाडा और वी के बीच कितने, ये है वी, ये है कनाडा, कितने भाई 3 है, कनाडा और वी के बीच 3 है, स्पेन और यू के बीच 3 होना चाहिए, तो ये है अपना यू, और ये है स्पेन, 3 नहीं है, तो ये भी गलत। अगला बच गया क्या, वाई टी, तो कनाडा और वाई के बीच कितने हैं, कनाडा और वाई के बीच एक ही है,
स्पेन और टी के बीच, स्पेन और टी के बीच ज्यादा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा फिर कौन, डेफिनेटली लास्ट वाला ही बचा, वही सही होगा। क्लियर है? लेकिन एग्जाम में इसलिए मिला लेते हैं, डब्ल्यू एंड यू चाहिए, ठीक है। तो कनाडा और डब्ल्यू के बीच कितने हैं, कोई नहीं है, और स्पेन और यू के बीच भी कोई नहीं है, मतलब ये परफेक्ट है ना। लेकिन एग्जाम में मत मिलाना, जब ये चारों गलत है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो बचा है वही सही होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस फ्रॉम ब्राजील, ब्राजील से कौन है, यू है, ठीक है। तो बिलो से सेकंड जो है, द बॉक्स विच इज सेकंड फ्रॉम बॉटम, ये भी है सी ऑप्शन, द बॉक्स विच इज सेकंड फ्रॉम बॉटम, ठीक है। नेक्स्ट, all the boxes are sold on different days starting from Monday to Sunday from the bottom, and only one box is sold on each day, then which of the following box is sold on Saturday? तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कौन हो जाएगा, डब्ल्यू या ग्रीस? ठीक, तो द बॉक्स फ्रॉम ग्रीस वाला ही सोल्ड होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, which of the following box is kept exactly in the middle as per the final agreement? तो मिडिल में बिल्कुल कौन है, एग्जैक्टली मिडिल में कौन भाई, तीन यहाँ हो गए, तीन यहाँ, एस या जर्मनी वाला? यस है ही है, जर्मनी भी है। सेकेंड एंड थर्ड मीन्स बोथ, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ई कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन इंडिया एंड वाई? तो यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर है वाई, इनके बीच कितने हैं, तीन है, तो आंसर हो जाएगा 3। लेकिन डायरेक्टली 3 गिवन नहीं है। एज मैनी बॉक्स बिटवीन वी एंड एस, वी एंड एस के बीच 3 है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। तो डेफिनेटली जो बचा है वही सही होगा, ठीक है कि नहीं है। डब्ल्यू एंड यू के बीच 3 है तो 3 होंगे भी, ठीक है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।